आज कितने लोग यहां पर हैं जिन्हें सुपर नेचुरल हीलिंग चाहिए, चंगाई चाहिए? सबको चाहिए। जोर से बोलो हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर चंगा करने वाला खुदा है। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ो और उसे बोलो, परमेश्वर चंगा करने वाला है। वो आत्मिक चंगाई देता है और वो शारीरिक चंगाई देता है। आमीन। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में चंगाई का बहुत जगह पर जिक्र है। 138 बार से ज्यादा वी सी द वर्ड हीलिंग मेंशन इन द बाइबल। और परमेश्वर का स्वभाव ही चंगा करना है। परमेश्वर का नेचर ही हीलिंग देना है। जैसे किसी का स्वभाव होता ना, वो लड़ाई झगड़ा करे बिना उसको चैन नहीं आता। कईयों को आदत होती है मीठा खाने की। कभी फ्रिज खोलेंगे, कभी किचन में जाएंगे, कहीं उन्होंने कोई ठेला देख लिया मीठे वाला, जलेबी वाला, तो मुंह से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। रहा नहीं जाता उनसे मीठा खाए बिना। उनका स्वभाव बन चुका है, नेचर बन चुका है। कई लोगों को अपने शरीर में कई ऐसी चीजें होती है कि उनको आदत होती है। इसी तरह से परमेश्वर का नेचर क्या है कि वो चंगा करने वाला खुदा है। परमेश्वर का स्वभाव नेचुरली हीलिंग उसके अंदर से फ्लो होती है। प्रभु जब इस संसार में आए, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जहां से भी निकलते थे, गुजरते थे, चंगाइयां होना स्टार्ट हो जाती थी। लोग यीशु के वस्त्रों को छूते हैं, चंगे हो जाते हैं। लोग प्रभु यीशु को पुकारते हैं, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तो प्रभु उन पर दया करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। मैं तो ये सोचता हूं उस वक्त तो हॉस्पिटल बंद हो गए होंगे, जितनी चंगाइयां यीशु मसीह ने की। बोलो हालेलुया। जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, डॉक्टर भी सोचते होंगे चल शुक्र है हमारा काम चला। क्योंकि यीशु मसीह ने, बाइबल कहती, इतने काम किए, इतने चमत्कार किए, अगर किताबें लिखी जाती तो धरती में ना समाती। परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम किए। सो आज भी परमेश्वर काम करता है, लेकिन हमारे अंदर कई बार कमजोरियां आ जाती है, हमारे अंदर कई बार वीकनेस आ जाती है, जिनकी वजह से हम परमेश्वर की आशीष को नहीं ले पाते। जब हम उन कमजोरियों को दूर कर लेते हैं, तो जो आशीषें परमेश्वर पहले लोगों को देता था, वो आशीषें अब भी हमारी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं चर्च में कई बार लोग आते हैं, उनको हीलिंग मिलती है, छुटकारा मिलता है। और कई लोग 6 महीने, साल से आ रहे हैं, वो सोचते ये 1 हफ्ते में आया, इसको बरकत मिल गई, मैं इतने महीनों से आ रहा हूं, मुझे क्यों नहीं मिली? फर्क सिर्फ इतना है कि उसका विश्वास शायद उस चीज को टच कर गया, जिस चीज को आज तक आपका विश्वास टच नहीं कर पाया। इसलिए जब आपका विश्वास भी वहां पर टच करेगा, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, खुदावन परमेश्वर आपके लिए 100% करेगा। आमीन बोलेंगे तो आपके लिए होगा। बाइबल में लिखा है कि इस्राएली लोग जब भी परमेश्वर से कुछ मांगते थे, तो वो परमेश्वर को उसी नाम से पुकारते थे। अगर उनको शांति की जरूरत होती थी, तो वो परमेश्वर को यहोवा शलोम कहते थे। अगर उन्हें किसी चीज मुहैया हो जाती थी, तो वो कहते थे यहोवा यरे, मुहैया करने वाला। चंगाई की जरूरत होती थी, तो वो कहते थे यहोवा राफा, यहोवा चंगा करने वाला। इस्राएली बहुत सारे नामों से परमेश्वर को पुकारते थे। और यहां पर एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, आइए पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसका 15 अध्याय, उसके 26 वचन में। पंजाबी की बाइबल में लिखा है कूच दी किताब, इंग्लिश में एक्सोडस लिखा है। बाइबल की दूसरी किताब है पुराने नियम में। निर्गमन की किताब, उसका 15 अध्याय, उसके 26 वचन में हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। सब इस लाइन को बोलो, मैं चाहता हूं। हाँ बोलो, 1 2 3 स्टार्ट। पहली लाइन आप देखें क्या लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने। ध्यान से सुनो, यहां पर कितने लोग आज वचन सुन रहे हैं, लेकिन कई सिर्फ तन से ही सुन रहे हैं, मन उनका वचन की ओर नहीं है।
और किसी का मन यहां है तो तन कुछ मांग रहा है, कुछ चाह रहा है, लेकिन वचन में लिखा यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, और आगे लिखा है और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करें, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं और उसकी सब विधियों को मानें, और जितने रोग वो कहता है मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। क्या नाम है यहां पर परमेश्वर का? जोर से बोलो, चंगा करने वाला यहोवा। क्या नाम है उसका? एक बार फिर जोर से बोलो, ना के दुख देने वाला, ना के बीमारी लाने वाला, पर कौन है वो? चंगा करने वाला यहोवा। वो कहता जितने रोग मैंने मिस्रियों पर डाले हैं मैं तुम पर नहीं डालूंगा। कितने लोगों को याद है कि मिस्रियों पर कितने रोग डाले गए थे? उन पर 10 महामारियां, 10 प्लेग खुदावन ने डाली थी। मूसा फिरौन के पास गया, उसने फिरौन को जाकर बोला मेरे लोगों को छोड़ दें क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे भेजा है। उसने कहा जा दफा हो जा, कौन तेरा परमेश्वर, कौन तेरा खुदा? मैं नहीं छोड़ूंगा इनको। उसने कहा मैं तेरे को बोल रहा हूं मेरे लोगों को जाने दे, परमेश्वर ने मुझे, खुदा ने मुझे भेजा है। उसने कहा कौन है तेरा परमेश्वर, क्या है तेरे परमेश्वर का नाम? उसने कहा मेरे परमेश्वर का नाम है मैं हूं सो हूं, आई एम हु आई एम। वो कहता है मैं नहीं जाने दूंगा। बाइबल कहती है मूसा ने नील नदी के ऊपर अपना डंडा डाला, लाठी लगाई, नील नदी का सारा पानी लहू बन गया। मूसा ने प्रार्थना की, आग के औले पड़ने लगे, ढांसों का अटैक हो गया, टिड्डियों का अटैक हो गया। मिस्र का हाल इतना बुरा हो गया, उसकी इकोनॉमी पर फर्क पड़ा, उसके बिजनेस पर फर्क पड़ा, मिस्र की शांति चली गई, फिरौन का आराम चला गया, मेढक आने लगे, डड्डू आने लगे उनके बिस्तरों में, उनकी रजाइयों में, उनके कपट में, उनके टॉयलेट्स में, हर जगह पर डड्डू ही डड्डू, मेढक ही मेढक हो गए। लेकिन फिरौन का मन अभी भी कठोर था। बाइबल कहती है 10 महामारियां परमेश्वर ने इस इस्राएलियों को बचाने के लिए मिस्रियों पर भेजी, और खुदावंद कहता है मैं वो बीमारियां तुम पर नहीं भेजूंगा। शर्त क्या है? यदि तुम मेरे वचन को तन मन से सुनो, दूसरा मेरी आज्ञाओं को मानो, तीसरा मेरे वचनों पर कान लगाओ, और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है उसे मानो, तो मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हें बहाल करूंगा। जोर से बोलो हालेलुया। आज मेरे प्रियो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर हम उसके वचन पर ही कान लगाएं, अगर हम उसकी आज्ञाओं को ही मानते रहें, अगर हम उसकी विधियों का पालन करते रहें, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर इससे खुश हो जाएगा, खुदावंद इससे आपकी बरकत को खोलेगा, परमेश्वर इससे आपके बंधनों को तोड़ेगा, क्योंकि यह प्रभु का वायदा है, यह परमेश्वर का प्रॉमिस है, और यह प्रॉमिस परमेश्वर आज भी बना के याद रखता है। वो वादों को ना भूलने वाला परमेश्वर है। आमीन बोलो जोर से। वो कहता है मैं ये वादा करता हूं तुम्हारे साथ कि जो बीमारियां मैंने मिस्रियों पर डाली वो मैं तुम पर नहीं डालूंगा। तुम्हारे बच्चे फलवंत होंगे, तुम्हारे खेत फलवंत होंगे, तुम्हारा घर फलवंत होगा, तुम्हारे देश में तुम्हारे पशुओं का गर्भ नहीं गिरेगा, तुम्हारी फसलों को टिड्डी नहीं लगेगी, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। दुश्मन तुम पर अटैक तो करेगा, लेकिन एक रास्ते से आकर 7 मार्गों से भाग जाएगा। तुम लोग कर्ज दोगे नहीं, कर्ज लोगे, तुम परमेश्वर के आशीषित लोग होंगे। मैं तुम्हें धरती पर बहाल करूंगा, आशीषित करूंगा, मैं तुम्हारी जमीन को फलवंत करूंगा। कितने वादे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में परमेश्वर ने किए हैं। मेरे प्रियो याद रखो, आप गुलाम बनने के लिए नहीं, आप लोग मालिक बनने के लिए चुने गए हो। परमेश्वर का वायदा है मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हारे घराने को आशीषित करूंगा। आमीन बोलो तो खुदावंद ब्लेस करेगा।
आज परमेश्वर चाहता है कि वो मिस्रियों की आशीष, वो मिस्रियों की बरकत खो गई। परमेश्वर कहता है उनका चैन, उनकी शांति जाती रही, क्योंकि अब इस्राएलियों को जितना मिस्रियों ने सताया था, परमेश्वर अब इस्राएलियों को ब्लेस करने वाला था, आशीष देने वाला था, छुड़ाने वाला था, गुलामी से आजाद करने वाला था। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, आज भी कुछ लोग यहां पर बैठे हैं जो गुलामी के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, नशे की गुलामी, पाप की गुलामी, अपने आप में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यीशु के नाम में मैं प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, आज आप हर गुलामी से छूट जाए यहां पर बैठे बैठे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर का नाम है चंगा करने वाला। हमारा खुदावन चंगा करने वाला परमेश्वर है। ये उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। जैसे बिच्छू का नेचर काटना है, जैसे गधे का नेचर है कि वो आपका कहना नहीं मानता, आपको बार बार उसे पीटना पड़ता है, जैसे किसी की आदत होती है। दिस इज द हैबिट ऑफ गॉड, नेचर ऑफ गॉड, इन्फ्लुएंस ऑफ गॉड। ही इज अ हीलर, ही इज अ मिरेकल वर्किंग गॉड। वो चंगा करने वाला खुदा है। वो आज आपको भी छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो आज आपके बंधनों को भी तोड़ने वाला खुदा है। आमीन बोलेंगे तो आपके लिए होने जा रहा है। यहां पर बहुत सारे भाई बैठे हैं, यहां पर बहुत सारी बहनें बैठी हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो बीमार थी, यहां पर बहुत सारे भाई बैठे हैं जो सुसाइड करने वाले थे। प्रभु का आत्मा कह रहा है इस चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं जो नशा करते थे, लेकिन मेरे चंगा करने वाले यहोवा ने आज उनकी जिंदगी को बदल दिया है। मेरे चंगा करने वाले यहोवा ने आज उनके घर को चेंज कर दिया है। और प्रभु का आत्मा कह रहा है कलीसिया, ये दिसंबर महीना आपकी आशीष का महीना है, ये क्रिसमस का महीना आपकी बरकत का महीना है। मैं इस महीने में आपको यीशु के नाम में आशीष देता हूं, मैं आपको उन्नति देता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये महीना आपके लिए फलवंत हो, फलवंत हो, फलवंत हो। मेरा यहोवा चंगा करने वाला आज आपको चंगा करे इस महीने में यीशु मसीह के नाम में। वो कहता है जो बीमारियां मैंने मिस्रियों पर डाली, वो बीमारियां मैं तुम पर नहीं डालूंगा। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला खुदा हूं। आज मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं कि कुछ लोग चंगाई क्यों नहीं पाते, कुछ लोग हीलिंग क्यों नहीं पाते। सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने रख रहा हूं वो ये है कि उन्हें एक दूसरे को माफ करना चाहिए, और जो लोग उन्हें सताते हैं उन्हें भी माफ करना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में कमजोरियां होती है, हम दूसरे लोगों को माफ नहीं कर पाते, हम एक दूसरे को फॉरगिव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी हीलिंग, चंगाई रुकी रहती है। एक बहन मेरे पास आई, बोली सर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है। काफ़ी साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैंने अपनी सेवकाई को शुरू किया था, मैंने उसके लिए प्रार्थना की। मैंने बोला सिस्टर क्या प्रे टॉपिक है आपका? बोली मेरे पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है। मैंने बोला ठीक है, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। 6 महीने गुजर गए, प्रेग्नेंट नहीं हुई, और आकर बोली मुझे 6 महीने हो गए, मैं अभी तक भी ब्लेस नहीं हुई। मैंने बोला परमेश्वर तुझे जरूर देगा। मैंने फिर प्रार्थना की, बोला परमेश्वर इसे बेबी ब्लेसिंग दे। फिर चली गई, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने ले हैंड होता रहा, अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस होती रही, साल हो गया, वो ब्लेस नहीं हुई। और फिर आकर बोली मैं अभी तक ब्लेस नहीं हुई। 3 बार प्रार्थना करने के बाद भी उसे आशीष नहीं मिली। मैंने परमेश्वर से पूछा प्रभु क्या चक्कर है, क्यों नहीं हील हो रही है, क्यों नहीं इसे ब्लेसिंग मिल रही है? प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा ये अपनी सांस के साथ बहुत झगड़ा करती है और अपनी सांस से बहुत नफरत करती है। मैंने उस बहन को बोला बहन बात सुन मेरी, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है तेरी सांस के साथ नहीं बनती, तू झगड़ा करती है, बुड़बड़ाती है, गालियां निकालती है, हर बात में गुस्सा करती है। प्रभु का आत्मा कह रहा है अगर तुझे ब्लेसिंग चाहिए आज ही अपने पापों की माफी अपनी सांस से जाकर मांग ले। गले लगाओ उसे। उसने गले लगाया। मैं बता रहा हूं अगले 2 महीने नहीं गुजरे, प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लेकर आ गई कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूं। कभी कभी आप दूसरों को क्षमा नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपकी ब्लेसिंग रुकी रहती है। बाइबल कहती है यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ इतना बुरा किया, लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ बुरा नहीं किया। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा बुराई के बदले बुराई मत करो। अगर तुम अपना बदला खुद लेते हो तो प्रभु तुम्हारा बदला नहीं लेगा। अगर अपनी लड़ाइयां तुम खुद लड़ते हो तो तुम्हारी लड़ाइयां परमेश्वर नहीं लड़ेगा। अगर तुम शांत रहते हो तो खुदावंद का क्रोध तुम्हारे लिए भड़केगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए खड़ा होगा। इसलिए कभी कभी
कुछ लोग एक दूसरे के पापों को माफ नहीं करते। मैं आपको बताता हूं, अमेरिकन डॉक्टर्स ने कहा, कुछ अमेरिका के साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि जब तक कोई किसी को माफ नहीं करता है उसको हीलिंग नहीं मिलती है। ये डॉक्टरों ने, ये साइंटिस्ट लोगों ने भी रिसर्च किया है, क्योंकि अनफॉरगिवनेस का स्पिरिट उसके अंदर रहता है, एक बोझ बना रहता है। किसी को देख के जलते रहना, अपने आप को भी जलाते रहना, उस बहन को देख के, उस भाई को देख के जलते रहना, जलन, हर बात में अंदर गुबार भरा रहना, फिर उससे बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, डिप्रेशन होता है। कितने लोगों को समझ आ रही? भाई डिप्रेशन तो होगा ही, तेरा शरीर संतुलन में नहीं है, हैं? 20 किलो का बोझ उठा सकते हो, 1 क्विंटल का बोझ उठाएंगे तो बीपी तो बढ़ेगा ही। तो कई बार आपके अंदर कुछ ऐसी जलन रहती है, दूसरे को ना क्षमा करने वाला स्पिरिट होता है, जिसकी वजह से भी बीमारियां आती है। इसीलिए यीशु मसीह ने जब भी किसी को चंगा किया, सबसे पहले उसे कहा, मैं कहता हूं तेरे पाप क्षमा हो जाए। मत्ती की अंजील उसके 9 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा, यीशु मसीह के पास जब एक लकवे के रोगी को लेकर आए, उस लकवी के रोगी को प्रभु यीशु ने देखते ही क्या बोला? मैं चाहता हूं तेरे पाप क्षमा हो जाएं। वहां पर फरीसी, ग्रंथी, उस समय के कट्टरपंथी लोग थे, वो कहने लगे परमेश्वर के अलावा पापों को माफ कौन कर सकता है? ये व्यक्ति कैसी ब्लेस्फेमी की, निंदा की बात करता है कि ये पापों को माफ कर रहा है। प्रभु ने क्या कहा? ये कहना सही है कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना सही है उठ अपनी खाट उठा और चल फिर? वचन में लिखा उसी वक्त वो खड़ा हो गया, अपनी मंजी उठा के भागने लगा। जोर से बोलो हालेलुया। पाप जो है, पाप आपकी हीलिंग को नहीं आने देते। कई बार आप दूसरों को माफ नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपकी बरकत रुकी रहती है। आप अपने पास्टर के प्रति अगर कड़वाहट को रखते हैं, अपने चर्च के विश्वासियों की तरफ कड़वाहट को रखते हैं, एक दूसरे को जेलस से, एक दूसरे को आप विरोधता के आत्मा से देखते हैं, वो भी आपकी आशीष को, आपकी हीलिंग को रोके रहता है। लेकिन जो आदमी फ्रेश होता है, फ्री माइंड होता है, प्रेयर करता है और खुदावंद की तरफ ध्यान रखता है, खुशी के आत्मा से भरा रहता है, उसके काम कभी नहीं रुकते, बाइबल कहती है। जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप चाहते हो आपके काम हो तो खुश रहा करो। एक बहन बोलती, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे आशीष दे, हाय मुझे बेबी ब्लेसिंग मिल जाए, हाय मेरा ये काम हो जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो। कितने लोगों को समझ आ रही? वो हर वक्त दे ऑलवेज सबमिटिंग देयर प्रेयर रिक्वेस्ट टू गॉड, दिस लिस्ट दैट लिस्ट, ये चाहिए वो चाहिए, मांगते रहते। और शैतान कहता है मांग 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 और मांग और मांग। शैतान देखता रहता है, बोलता है मैं सब सुन रहा हूं, तू जितना मांगेगा मैं उतना ही रोकूंगा तेरे को, और जल और घबरा, और तेरे अंदर घबराहट हो, और ज्यादा तू दुखी हो, मुझे खुशी मिलती है। लेकिन जब आप कहते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ओ मेरी मम्मी, ओ मेरा डैडी, डैडी प्लीज आई लव यू डैडी, डैडी मैं आपकी मालिश करूं, अपनी सांस को बोलना चल आज मैं तेरे लिए देसी घी का कड़ा बना के, हलवा बना के खिलाती हूं, मैं तेरी सेवा करती हूं, आज मैं तेरे बूट पॉलिश कर दूं, मैं खुश, आज मैं पोछे लगाऊंगा, आज मैं खाना बनाऊंगी, आज मैं सफाई करूंगी, ओ हालेलुया, चलो चर्च चलें, हालेलुया प्रेज। जब आप आनंदित रहेंगे, शैतान बोलेगा यार इसको क्या हो गया, इसको तो मैं इतना प्रॉब्लम दे रहा हूं, ये निराश क्यों नहीं हो रहे, उदास क्यों नहीं हो रहे? और खुदावंद आपको इतनी ब्लेसिंग देगा, परमेश्वर आपको इतनी आशीष देगा, आप रोज लोगों को सरप्राइज करेंगे अपनी ब्लेसिंग के साथ। रोज कभी आप नया मोटरसाइकिल लेकर आ गए, कभी बुलेट लेकर आ गए, कभी गाड़ी ले ली, कभी घर को पेंट करवा लिया, कभी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, नए कपड़े, नई टाई, एवरीडे यू गोइंग हियर देयर, वॉकिंग शॉकिंग, आपकी लाइफ ब्लेस हो जाएगी। लोग कहेंगे ये मेरे को बड़ा सरप्राइज करता है, लेकिन उसको बोल मैं तो तेरे को सरप्राइज कर रहा हूं, लेकिन मेरा खुदावंद भी मेरे को सरप्राइज कर रहा है। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए जितना आप जलेंगे, जितना आप निराश होंगे, शैतान आपकी बरकत को रोकेगा। कभी परमेश्वर से ये ना कहें प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, मेरा ये भी हो जाए, मेरा वो भी। परमेश्वर कहता है तूने 10 मिनट की प्रार्थना की, 9 मिनट तूने मांगने में निकाल दिया, और 1 मिनट में तूने क्या किया? कितने लोगों को समझ आ रही है? आप प्रभु से ये कहें थैंक यू लॉर्ड, प्रभु तूने नया दिन दिया, नई सुबह दी, नई शाम दी,
मुझे जिंदगी दी, मुझे परिवार दिया, मुझे इतना खूबसूरत चर्च दिया, इतने अच्छे पास्टर दिए, इतनी अच्छी मिनिस्ट्री दी। आज प्रभु के दास ने वचन दिया, बड़ा ब्लेस्ड वचन था। प्रभु के दास यूट्यूब पे टीचिंग दे रहे हैं, वाओ मैं कितना वचन सीख रहा हूं, मैं कितना प्रभु में बढ़ रहा हूं, ओ मेरा बिजनेस भी अच्छा हो रहा है, मेरा परिवार भी अच्छा हो रहा है। जब आप पॉजिटिव बोलेंगे, अच्छी चीजें बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो आपकी लाइफ में हर चीज रिन्यू होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी ब्लेसिंग्स खुलना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप बुरा बोलेंगे, बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे, आपके लिए बुरा होगा। आप घर से सोचकर निकले एक्सीडेंट होने वाला तो वो होगा, आप घर से सोचकर निकले किसी से लड़ाई होने वाली तो वो होगी, आप अपने बच्चे को बोल रहे मर जाना तो वो उसके साथ बुरा होगा, आप अपनी बहन को बोल रहे तू कभी कामयाब नहीं होगी तो आपकी भविष्यवाणी उसकी लाइफ में पूरी होगी। लेकिन जब आप इन चीजों को कैंसिल करेंगे, गॉड विल फेवर फॉर यू, परमेश्वर आपके लिए पक्ष करेगा। बोलो आमीन। सबसे पहला पॉइंट, आप दूसरों को क्षमा करें। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम अपने अपराध करने वालों को क्षमा करते हो, मेरा स्वर्गीय पिता भी स्वर्ग में तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा, मेरा खुदावंद भी तुम्हारे अपराधों को माफ करेगा। दूसरा पॉइंट, आपको हीलिंग तब मिलती है जब परमेश्वर के वचन को आप दवाई की तरह लेते हो, मेडिसिन की तरह लेते हो। जब आप कमजोर होते हो तो उस वचन को याद रखो, यहां पर लिखा है यहोवा मेरा बल है। जब आप बीमार होते हो तो इस वचन को याद रखो कि वह अपना वचन भेजता और उन्हें चंगा करता है और तबाही से बचाता है। बोलो आमीन। जब आप उदास होते हो तो प्रभु कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, उस वचन को याद रखो। जब आप कमजोर हैं, आपको रास्ते दिखाई नहीं दे रहे, तो यूसुफ के वचन को याद रखो। अगर कोई विश्वास में मरा है, आत्मिकता में मरा है, उस वचन को याद रखो जब यीशु ने लाजर को जिंदा किया, क्योंकि वचन आपके लिए जब दवाई की तरह काम करेंगे, आप उसको होता हुआ देखेंगे, आप रियलिटी में उसको अपनी लाइफ में देखेंगे। बोलो हालेलुया। भजन संहिता उसका 107 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है, साम चैप्टर 107 वर्स 20 में लिखा है, जबूर 107 उसके 20 में लिखा है, वह अपना वचन भेजकर उनको चंगा करता है और जिस खड्डे में वह पड़े हैं उनको निकालता है। He sent out his word and healed them and delivered them from their destruction। कितने लोगों को आज के वचन की समझ आ रही है? वो अपना वचन भेजता है और उन्हें चंगा करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। बोलो आमीन। यीशु मसीह ने उस नौकर को क्या बोला? उसने बोला प्रभु मेरा नौकर बीमार है। प्रभु ने कहा चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूं। उसने कहा प्रभु घर जाने की जरूरत नहीं है, मैं भी एक अथॉरिटी वाला बंदा हूं, और जब मैं अथॉरिटी के साथ किसी को वचन कहता हूं तो मेरी बात पूरी होती है। तेरे पास भी अथॉरिटी है स्वर्ग और पृथ्वी की, मैं विश्वास करता हूं तो यहां से ही मेरे नौकर के लिए वचन बोल और वो चंगा हो जाएगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने वचन बोला कि जा, जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए वैसा हो जाए। उसी घड़ी जब यीशु मसीह ने वचन बोला था, उसने टाइमिंग को नोट किया और जाकर देखा उसका वचन के द्वारा नौकर बिल्कुल चंगा हो चुका है। दूसरा पॉइंट, आप परमेश्वर के वचन को दवाई की तरह लो। टेक द वर्ड ऑफ गॉड एज अ मेडिसिन। हम बाइबल का प्रचार यहां पर क्यों करते हैं? क्योंकि बाइबल का वचन लोगों को चंगा करता है, बाइबल का वचन लोगों को स्ट्रेंथ देता है। यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने नशे को छोड़ा है। इसका मतलब वचन सुनने के द्वारा उनके ऊपर काम हुआ है। वचन सुनने के द्वारा लोगों ने व्यभिचार छोड़ा है। वचन सुनने के द्वारा लोगों की जिंदगियां बदली है। वचन सुनने के द्वारा शांति आई है। वचन सुनने के द्वारा वो वचन में और मजबूत हुए हैं। वचन सुनने के द्वारा उनके हालात बदले हैं। इसका मतलब परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है और यह वचन दवाई से भी ज्यादा काम करता है। जोर से बोलो हालेलुया। पहला पॉइंट, आप माफ करो तो आपकी हीलिंग होगी। दूसरा पॉइंट, आप परमेश्वर के वचन को दवाई की तरह इस्तेमाल करो तो वो काम करेगा। तीसरा पॉइंट, आप गवाहियां सुनो। लिसन टेस्टमनी एंड दीज टेस्टमनी विल इंपैक्ट योर लाइफ। कितने लोगों को समझ आ रही है आज के वचन की? कितने लोगों ने सुना है कि चर्च में लोग आकर कहते हैं हमने YouTube पर आपका प्रोग्राम देखा, गवाही सुनी, मेरी बीमारी ठीक हो गई? कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है। फिर इसका मतलब क्या है? गवाहियां सुनने से भी परमेश्वर चंगाई देता है। जोर से बोलो हालेलुया। एक पास्टर था,
उसको कैंसर था। पास्टर बेनी हिन उसके चर्च में चले गए, उसने उसको प्रीच करने के लिए बुलाया। पास्टर बेनी हिन प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हो हालेलुया। वहां पर प्रभु की उपस्थिति बनी हुई है, लोग रो रहे हैं, हीलिंग पावर काम कर रही है, खुदावंत का आत्मा वहां पर फ्लो कर रहा है और लोग चंगाई पा रहे हैं। ओ मेरी लेग ठीक हो गई, मेरी बैक ठीक हो गई, मेरा सिर ठीक हो गया, हो पास्टर दिस लेडी वाज दिस एंड दैट। वहां पर पूरा काम हो रहा है प्रभु का। कितने लोगों को समझ आ रही? पूरा इन्फ्लुएंस हो रहा है खुदावंत का। और वो पास्टर ऐसे खड़ा है, ऐसे ऐसे, क्योंकि उसको कैंसर था। उसने पास्टर बेनी हिन को कहा, पास्टर बेनी हिन मुझे कैंसर है, मेरे चर्च को नहीं पता, मेरी फैमिली को नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं मेरे चर्च को ऐसा लगे कि इनका पास्टर ही बीमार है। प्रभु ने पास्टर बेनी हिन को कहा, गो एंड टच हिम एंड आई विल हील हिम। चला जा, उसको छू जाके मैं उसको चंगा करने वाला हूं। जैसे ही पास्टर बेनी हिन जा रहा है, प्रभु ने दोबारा उससे बात की, अभी रुक जा, अभी उसको टच मत कर। वापस आ गया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बार पास्टर बेनी हिन फिर गया, प्रभु ने उसको फिर रोका, अभी मत जाना, मैं उसको अभी ठीक नहीं करूंगा। फिर वापस आ गया वो। लेकिन जब उसने देखा कि वो पास्टर रो रहा है, उसने अपने हाथों को ऐसे नहीं अब ऐसे किया हुआ है। प्रभु ने बेनी हिन से बात की, जा अब उसे छू, क्योंकि मैं अब चंगा करने वाला हूं। उस पास्टर को पास्टर बेनी हिन ने प्रेयर किया, छुआ, उसका कैंसर उसको छोड़कर चला गया। 40 साल वो और जिंदा रहा। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। जब आप गवाही को सुनते हो, उस पर विश्वास कर। ये जो जहां पर गवाहियां हो रही है, ये टेस्ट मनी पैसे से नहीं खरीदी गई, ये टेस्ट मनी कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं हो रहा है, ये परमेश्वर के अद्भुत काम है। जो कलीसिया ने प्रार्थना की है, फास्टिंग की है, मेहनत की है, उसका फल यहां पर खुदा देता है। लोग कहते, अपोस्टल जी मेरी रसोली निकल गई, मेरी पथरी चली गई, मेरा ब्रेन ठीक हो गया, मेरा हार्ट ठीक हो गया, मेरी गुप्त रोग ठीक हो गई। हम हैरान होते, ये कैसे हो रहा है? लेकिन ये ऐसे हो रहा है जैसे पास्टर बेनी हिन के साथ हुआ, जैसे इस गवाही के साथ हुआ। आज परमेश्वर कह रहा है, पहला दूसरे के पापों को क्षमा करो, दूसरा वचन को दवाई की तरह लो, और तीसरा गवाहियों को सुनो और विश्वास करो, क्योंकि उसके द्वारा भी प्रभु चंगा करता है। जोर से बोलो हालेलुया। कई बार हम चर्च आते हैं, हम सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, जल्दी जल्दी मीटिंग हो जाए, मैं अपने घर जाना चाहती हूं। पूरी मीटिंग को सुनो, क्योंकि ये आपके लिए है, आपकी ब्लेसिंग के लिए है। जो कुछ भी यहां पर हो रहा है वो आपकी बरकत के लिए, आपकी जमीन को तैयार करने के लिए, हल को आपके दिल पर, हल को आपके विश्वास की जमीन पर चलाया जा रहा है। और जब वचन का बीज आएगा तो वो 100 गुना फल लाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। और अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है कि कुछ लोगों की चंगाई इसलिए नहीं होती क्योंकि उन्होंने अपने घर में अभी भी कुछ शैतानी चीजों को रखा हुआ है। कुछ डोमेनिक ऑब्जेक्ट्स इन्होंने अपने घर में रखे हुए हैं। कितने लोगों को समझ आ रही है आज के वचन की? क्या आपको अच्छा लग रहा है? क्या आप आशीष पा रहे हैं? क्या आप और वचन सुनना चाहते हैं? हालेलुया बोलेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। एक आदमी घर खरीदने के लिए चला गया। जैसे ही वो घर खरीदता है, उनके बीच में डील होनी शुरू हो जाती है, आर्ग्यूमेंट होता है। वो क्या कहता है, भाई देख मैं ये कोठी घर लेना चाहता हूं, मेरे को ये घर पसंद है। बोला देख भाई 1,20,000 रुपये लूंगा तब भी घर दूंगा। बोला यार 1 लाख में दे देना। बोला नहीं 20,000 रुपये कम नहीं कर सकता हूं, तेरे को चाहिए तो 1,20,000 दे और ये घर ले ले। बोले यार प्लीज कर लेना यार, 20,000 में क्या तेरे को फर्क पड़ेगा, दे देना। बोला ठीक है 20,000 रुपये कम करूंगा, 1 लाख में तुझे घर मिल जाएगा, लेकिन घर के अंदर जो कील होगा वो मेरा होगा, बाकी सारा घर तेरा होगा। कितने लोगों को समझ आ रही? एफिडेविट लिख लिया, रजिस्ट्री बन गई, डील हो गई, डील में लिखा हाँ भाई सारा घर इसका है, लेकिन कील किसका? मेरा है। अभी क्या हुआ, वो घर में रहने लगे, रिबन काटा, शुभ मुहूर्त किया, घर में एंट्री की, डीजे लगा, खुशी मना रहे हैं, वाओ डिस्कू डिस्कू, वाह प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही? हमें घर मिल गया, नया घर, पड़ोसियों को दिखा रहे हैं, रिश्तेदारों को, आ जाओ तुसी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ, आ जाओ, पार्टी रखी गरम गरम, आ जाओ। कितने लोगों को समझ आ रही? साਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। कितना खुश ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ नवा घर बनता, पोचे लाइए दी, पोचे लाइए दी, बहुत सफाई रखी दी, बड़े खुश हो रहे हैं वो। एक दिन वो अपने घर में बैठे हैं और वो व्यक्ति जिसने
कील अपना बनाया था, वो आता है और ऐसे आके घर को विलन की तरह धक्का मारता है, सीधा ही अंदर जाता है और कील को हाथ लगाकर वापस भाग कर चला जाता है। वो बंदे हैरान हो जाते हैं, यार कमाल का बंदा है, ना पूछा ना परमिशन ली, सीधा आया, घर को धक्का मारा, कील को हाथ लगाकर भाग गया। क्या ये सेंस बनती है? कुछ दिन फिर गुजरे, वो अपने घर में बैठे हैं, रिश्तेदार बहन भाई आए हुए हैं, वो गंदे गंदे कपड़ों का एक थैला लेकर ऐसे घसीटता हुआ आ रहा है, ऐसे घसीटता हो रहा है, दरवाजे को ठा करके किक मारता है, दरवाजा खोलता है और वो थैला लेकर कील के ऊपर टांग कर चला जाता है। वो लोग सोचते यार कमाल का बंदा है ये, पूछा नहीं, वास्ता नहीं, जैम सीखी नहीं, प्रेज द लॉर्ड नहीं, हेलो हाय नहीं, आया धक्का मारा, टांग कर गंदा बदबूदार चला गया। कितने लोगों को समझ आ रही है? थोड़े दिन गुजरे, उनके घर में एक पार्टी हो रही थी, एक मीटिंग हो रही थी, बड़े खुशबूदार खाने बने हैं, पनीर टिक्का, मटर पनीर, ये वो बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट फूड, स्वीट डिशेस बनी हुई है। क्या कर रहा है वो? एक मरा हुआ सड़ा गला कीड़े पड़ने वाला कुत्ता लेकर आ रहा है, ऐसे घसीट कर, ऐसे घसीट कर लेकर आ रहे हैं। तो जैसे दरवाजे पर आता है, घर वाले कहते हैं भाई किधर जा रहा है तू? बोला पीछे हटो। बोला ये बात तो बता, किधर जा रहा है? ये क्या है? बोला ये कुत्ता है, मरा हुआ है, कीड़े पड़े इसको। कहां लेके जा रहा है इस कुत्ते को? मैं इसको वहां पर अपनी कील पर टांगने के लिए जा रहा हूं। अरे भाई क्या बदतमीजी कर रहा है तू, तेरे को शर्म नहीं आती है? तूने पहले भी कितनी बार ऐसे किया है? तू आज मरा गला कुत्ता लेकर जा रहा है। उसने कुत्ते को लिया, जाकर कील पर टांग दिया, पूरे घर में बदबू फैल गई, पूरा घर उनका खराब हो गया। वो उसको बोलने लगे, बोला जो मर्जी कर लो, रजिस्ट्री पढ़ के देखो, पूरा घर तुम्हारा, लेकिन कील किसका? मेरा है। आज लोग पूरी लाइफ परमेश्वर को देते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी कमी जिंदगी में रख लेते हैं जो परमेश्वर को नहीं देते। और शैतान कहता है थैंक यू, सारा कुछ बेटा तूने यीशु मसीह को दे दिया, लेकिन ये वाली चीज मेरी है। वो आता है हाथ लगाता है, वो आता है हाथ लगाता है। और फिर कुछ लोग पता क्या कहते हैं? अपोस्टल जी मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? अपोस्टल जी मेरी लाइफ में ऐसे क्यों होता है? मैं बीमार क्यों रहता हूं? मैं नशा फिर करने क्यों रहता हूं? क्या रीजन है? क्योंकि तुमने वहां पर एक कील रखा है जो शैतान उसको आकर छूता है और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए मेरा अगला चौथा पॉइंट है, कुछ ऐसी शैतानी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ से, अपने घर से नहीं निकालते हो, जिससे शैतान आता है, हाथ लगाता है और चला जाता है। अपने हाथों को उठाओ सभी। पवित्र आत्मा आज आपको छुए, खुदावंत की सामर्थ आज आपको छुए, ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय में लिखा है, एक सिकवा नाम का व्यक्ति था, उसके 7 पुत्र थे और सारे जादू टोना करने वाले थे। इन लोगों ने देखा कि प्रेरित पौलुस के हाथों से परमेश्वर अद्भुत काम चमत्कार करता है। पौलुस की बॉडी से लोग कपड़े टच करके बीमारों पर डालते हैं और बीमार ठीक हो जाते हैं। इन्होंने, जादू टोना करने वालों ने सोचा क्यों ना हम भी यीशु मसीह का नाम लेकर लोगों को ठीक करें, दुष्ट आत्माओं को निकालें। इन जादू टोना करने वालों ने यीशु मसीह का नाम लेना शुरू किया और दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे। दुष्ट आत्मा इन पर झपट पड़ी। दुष्ट आत्मा ने कहा हम पौलुस को भी जानते हैं और हम यीशु को भी जानते हैं, तुम बताओ कि तुम कौन हो। कितने लोगों को समझ आ रही है? याद रखें, बंदर के हाथ में बंदूक होगी तो क्या होगा? कितने लोगों को समझ आ रही? अगर माचिस दे देंगे तो क्या होगा? बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बोल रहे हैं, यीशु मसीह का नाम उसकी लाइफ में काम करेगा जो व्यक्ति सचमुच यीशु मसीह का बन चुका है, जिसने अपनी लाइफ खुदावंत को दे दी है। आप बोलेंगे और खुदावंत करेगा। आमीन बोलो जोर से। आप बोलेंगे और परमेश्वर दरवाजे खोलेगा। बोलो आमीन। ये यीशु का नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकाल लगे। बाइबल कहती है शैतान ने इनके कपड़े फाड़ दिए, इनको नंगा कर दिया। इफिसस के लोगों ने विश्वास किया कि ये जादू टोना करने वाले लोगों के कपड़े फट गए, शैतान ने इनको बेइज्जत कर दिया। इसका अर्थ क्या है? कि ये लोग पावरलेस हैं, ये लोग झूठे हैं, ये फेक हैं। उन्होंने तौबा की, पश्चाताप किया
अपने गुनाहों को छोड़ दिया। और बाइबल कहती है सब लोगों ने अपना लाइफ परमेश्वर को दिया और कुछ 50,000 सोने के सिक्कों के लगभग मूल्य की, चांदी के सिक्कों के लगभग मूल्य की प्राइस की जो जादू टोने की किताबें थी उन्होंने सब जला दी। उन ऑब्जेक्ट्स को, उन चीजों को उन्होंने अपनी लाइफ से दूर किया जो चीजें खुदावंद से बिलोंग नहीं करती थी, जो चीजें परमेश्वर से बिलोंग नहीं करती थी, उन्होंने उनको जला दिया। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, उस जगह पर बड़ी बेदारी आई, उस जगह पर बड़ी आशीष आई। जोर से बोले हालेलुया। आज कुछ लोगों के घर में कोई घड़ा है, कोई धागा है, कोई कपड़ा है, कोई ऐसा लकड़ी का टुकड़ा है, कुछ ऐसी कीलें हैं आपके घर में जिसकी वजह से शैतान आता है और वहां पर काम करता है। पिछले दिनों ने आपने एक गवाही को सुना, एक ब्रदर की लाइफ में परमेश्वर ने मेरे द्वारा एक प्रोफेसी की। प्रभु ने बोला तेरी लाइफ में ऐसे हैं, कुछ कीलें तेरे घर में हैं। और वो भाई अगले संडे कीलों को लेकर आया, जादू टोने के वो कील थे। ऐसे ही आज आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे रॉन्ग हो सकता है। आपकी गाड़ी के अंदर, आपके घर के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, आपके परिवार को लड़ाने के लिए, आपके घर के लोगों को तोड़ने के लिए, आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को तोड़ने के लिए, आपके परमेश्वर के साथ संबंध को तोड़ने के लिए किसी ना किसी ने या शैतान ने कोई ऐसा प्लान या कोई ऐसी चीज आपके घर में प्लांट की हो सकती है जिसकी वजह से आप परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दे पा रहे हो या खुदावंद आपको प्रॉपर हीलिंग नहीं दे पा रहे। लेकिन आज उस चीज को जब आप रिमूव करते हैं, आप उस चीज को प्रार्थना के द्वारा कैंसिल करते हैं, तो परमेश्वर आपकी हीलिंग को लेकर आता है, प्रभु आपकी चंगाई को लेकर आता है, आपकी बरकत खुलती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपका छुटकारा होता है यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में कुछ शैतानी चीजें थी जिसकी वजह से वो परेशान रहे। आज उन चीजों को निकालना है। मेरे घर में भी ऐसी चीजें थी, मैंने निकाल दिया, मेरे परिवार ने उन चीजों को बाहर किया। हो सकता है वो चीजें आपके घर में नहीं, लेकिन अभी आपके दिल में है। आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उन्हें बाहर निकालें। बोल, जोर से बोलो आमीन। लेविया व्यवस्था 26:1 में खुदावंद ने कहा तुम उन चीजों को अपने घर में मत लेकर आना। निर्गमन 20 अध्याय में परमेश्वर ने कहा तू कोई उकरी हुई मूर्त, किसी पत्थर, किसी ग्रेव की चीज के सामने सर मत झुकाना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। आई एम योर गॉड ऑफ जेलसी। बाइबल कहती है परमेश्वर का दास यहोशुआ हर देश को जीत रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो हारने लगा। उसने परमेश्वर के सामने दुआ की, प्रभु बता मुझे हम क्यों हार रहे हैं। परमेश्वर ने कहा इजरायलियों ने पाप किया है, उन्होंने उकरी हुई चीजों को, अर्पण की हुई चीजों को अपने घर में लेकर आ गए हैं। चोरी किया उन्होंने शैतानी चीजों को, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ऐसा हो गया। एक दिन एक भाई चर्च में आया, उसने वो किसी जगह थी, कोई जगह थी, उसके ऊपर वो टीने पड़ी होते ना, शेड पड़े होते हैं, चादरें, उसने वो चोरी कर ली। चादर चोरी करके उसने कबाड़ में बेच दी। और अगले दिन फिर वो आगे जिनका घर तोड़ के आया था, आगे वो चढ़ गए उसके ऊपर। बस फिर सारी रात वो सोया नहीं, परेशान रहा। उसे चर्च लेकर आए, मैंने प्रार्थना की। उन स्पिरिट्स ने बोला किसने हमारा घर तोड़ा है, अब हम इसका घर भी तोड़ेंगे। जब आप पावरलेस होते हैं तो बड़ी चीजों को हाथ मत लगाओ। जब आप पावरफुल होते हैं तो फिर आप कहीं भी खड़े हो जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। जोर से बोलो हालेलुया। एक बार हम एक बहन से दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं। एक भाई था, एक बहन थी, कुछ और भी लोग थे, उनके अंदर अनक्लीन दुष्ट आत्मा थी। और वो उसको बोलने लगा फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। ऐ शैतान चल भाग जा, चल भाग जा। दुष्ट आत्मा उसको बोली ए मुंह बंद रख अपना। दुष्ट आत्मा बोली तेरे को जानती हूं मैं, कल रात तू किसके साथ कहां पर मुंह काला करके आया, अभी सारा कुछ बता दूंगी। वो भाई ऐसे चुप करके साइड पे होके बैठ गया। बोला छोड़ यार, इसका क्या पता सारे पोतड़े खोल देगी मेरे। कितने लोगों को समझ आ रही है? जब आप पावरफुल नहीं है तो क्यों वो काम करते हैं?
जब आप पावरफुल होंगे, विश्वास में मजबूत होंगे, तो आप कहीं भी खड़े होंगे, प्रभु को पता है ये मेरा बंदा है, इसकी इज्जत को बढ़ाना है, आपको इज्जत मिलेगी, ऑनर मिलेगा। जोर से बोलो हालेलुया। अगला 5वां पॉइंट है, पवित्र चीजों के संपर्क में आने से भी चंगाई होती है। When you come in the touch of anointed things, holy things, God heals you, God blesses you। जब आप होली चीजों के, पवित्र चीजों के संपर्क में आते हैं, बाइबल में कितने लोगों ने पढ़ा, पौलुस के शरीर से लोग कपड़ों को छूते थे, बीमारों पर डालते थे और जो चंगे हो जाते थे। इसका मतलब पौलुस का शरीर, उसके कपड़े दोनों पवित्र थे। पतरस की परछाई से रोगी चंगे होते थे। क्यों? पतरस पवित्र था, उसकी परछाई भी पवित्र थी। यीशु मसीह के कपड़ों को उस 12 साल की रोगन ने, जिसे लहू बहता था, छू लिया, और बाइबल कहती है उसका लहू का बहाव उसी वक्त सूख गया। इसका मतलब यीशु मसीह भी पवित्र है और उसके अंदर से अनॉइंटिंग, अभिषेक निकलता था। हीलिंग पाने के लिए आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसके 14-15 वचन में भी यह लिखा है कि तुम बीमारों पर तेल मलो, वो चंगे हो जाएंगे, उन्हें खड़ा कर दो। मतलब कि इस तेल में भी एक पवित्र अनॉइंटिंग होती है जो लोगों को हील करती है, उसके संपर्क में आने से भी चंगाई होती है। होली वाटर जब हम पीते हैं, अनॉइंटेड वाटर हम पीते हैं, वो भी पवित्र होता है, उसके संपर्क में आने से भी चंगाई होती है। बोलो हालेलुया। यहां पर बहुत सारी बहनों ने गवाही दी, अपोस्टल जी हम आपके पैर की मिट्टी लेकर चले गए, हमारी बेटी को इतने सालों से बेबी ब्लेसिंग नहीं थी, हमने उसकी मिट्टी को ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया, अमेरिका में भेज दिया, और अब गवाही आई है कि उसके पास बेबी है, बच्चा है। फेथ, विश्वास। आपका विश्वास है कि आप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री ना समझो और आप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री समझो, ये आपका विश्वास है। अगर आप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री समझते हो तो यह भी आपका विश्वास है। आप परमेश्वर को सामर्थी समझो, ये आपका विश्वास है, ना समझो तो ये आपका विश्वास है। इसलिए जब आप पवित्र चीजों के संपर्क में आते हो तो आपको हीलिंग मिलती है। अगला 6वां पॉइंट है, विश्वास की प्रार्थना से भी हीलिंग मिलती है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। विश्वास की प्रार्थना, एक होती है वैसे ही प्रार्थना करनी, एक होती है विश्वास की प्रार्थना करनी, उससे भी चंगाई मिलती है। अगला पॉइंट, मेरा 8th पॉइंट है, ऐसा वातावरण में चले जाना जहां पर उपस्थिति होती है, जहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, वहां पर भी खुदा आपको हीलिंग देता है। अपने हाथों को उठाओ, सभी अपनी आंखों को बंद करो। परमेश्वर की उपस्थिति को आप कैसे महसूस कर सकते, कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले अपने शरीर को हल्का करना, अपने ध्यान को इधर उधर से हटाना, अपने मन को क्लीन करना, साफ करना, और फिर परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी लाइफ में लेना। इससे भी आपको हीलिंग मिलती है, उस वातावरण में रहना। यीशुआ 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 यीशुआ, सब कहें यीशुआ 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 यीशुआ। सारा चर्च आंखों को बंद करके जोर से बोलेगा यीशुआ। जोर से बोले, जोर से, यीशुआ यीशुआ यीशुआ। ताली बजाएं और थैंक्स करें। जब आप इस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। ये वो वातावरण है जहां पर प्रभु की उपस्थिति है और विश्वास 100% काम करता है। इस प्रार्थना में, इस उपस्थिति में लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे।
इस उपस्थिति में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि इस उपस्थिति में सामर्थ्य है। बोलो हालेलुया। 7वां पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि उस वातावरण में रहना जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, प्रेजेंस है। 8वां पॉइंट है कि दुष्ट आत्माओं के छुटकारे के द्वारा भी आपको चंगाई मिलती है। कई लोगों के अंदर से शैतान भागा, दुष्ट आत्माएं भागी और उनको चंगाई मिल गई। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक रोगी को लेकर आए। उसके पिता ने कहा, प्रभु मेरा बेटा बहुत बीमार है, इस पर तरस कर, इस पर रहम कर, प्रभु इस पर दया कर, ये ठीक नहीं हो रहा है। प्रभु ने कहा, क्या है? बोला, ये गूंगा और बहरा है, बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उस बीमार को चंगा करते वक्त क्या कहा? हे गूंगी बहरी आत्मा। सब बोले क्या कहा? यीशु मसीह उस लड़के से नहीं, उसके पिता से नहीं, उस लड़के के अंदर जो व्यक्ति है उससे बात कर रहे हैं। क्या बोला यीशु मसीह ने? हे गूंगी बहरी आत्मा, मैं तुझे हुक्म करता हूं, इस लड़के को छोड़कर निकल जा। वचन में लिखा, जैसे ही उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली, उसके कान भी खुल गए और वो बोलने भी लगा। यानी कि कुछ लोगों की लाइफ में दुष्ट आत्मा, इविल स्पिरिट होती हैं जो उनकी ब्लेसिंग, उनकी हीलिंग को रोक कर रखती हैं। मंदिर में यीशु मसीह को एक औरत मिली जिसे 18 साल से कुब पड़ा था। शी वॉज बैंड फ्रॉम 18 ईयर। 18 साल से कुबड़ी थी। यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखकर बोला, हे दुष्ट आत्मा, हे दुर्बल करने वाले स्पिरिट, इस औरत को छोड़कर निकल जा। जैसे वो निकला, वो बिल्कुल सीधी हो गई। मेरा आखिरी पॉइंट है, आप मन्नत मांग कर भी खुदा से हीलिंग ले सकते हैं, अपनी ब्लेसिंग ले सकते हैं। कई बार कुछ लोग मन्नत नहीं मांगते खुदा को कुछ देने के लिए। परमेश्वर अगर तू मेरी लाइफ में ऐसा करे तो मैं ऐसा करूंगा, अगर प्रभु तू मेरा ये काम करे तो मैं ऐसा करूं। तो यकूब ने क्या परमेश्वर को कहा था? परमेश्वर मैं अपने सफर में जा रहा हूं, अगर तू मेरे सफर को मुबारक करेगा तो मेरे जितनी ब्लेसिंग्स होगी उनके सारे दसमांश मैं इस जगह पर आकर दूंगा। एक मन्नत मांगी। हन्ना ने क्या कहा? परमेश्वर अगर तू मुझे बेटे की आशीष देगा, जैसे ही वो दूध छोड़ेगा वो बेटा मैं तेरी सेवा के लिए तुझे दे दूंगी। एक मन्नत मांगी। शिमशोन की आंखें जब चली गई, उसका बल जब चला गया, बाइबल कहती है उसने खुदा से मन्नत मांगी, हे यहोवा परमेश्वर, अगर तू मुझे दोबारा फिर से आंखें दे और रोशनी दे, मैं अपने विरोधियों को हरा दूं और मैं अपना जीवन तेरे लिए दे दूं। कितने लोगों को समझ आ रही? एक मन्नत मांगना। मैंने जब सेवा शुरू की, मैंने खुदा से मन्नत मांगी। मैंने कहा, परमेश्वर अगर तू मुझे एक अच्छा चर्च देगा, अगर तू मुझे अच्छी कलीसिया देगा, अगर तू मेरे द्वारा की हुई सेवकाई को दुनिया के हर क्षेत्र में बढ़ाएगा और लोगों को मेरे द्वारा आशीषित करेगा, मैं ये मन्नत मांगता हूं कि मैं पूरा जीवन तेरी सेवा करता रहूंगा। मैं पाप से दूर रहूंगा और तेरी व्यवस्था को फॉलो करूंगा। ये एक मन्नत है, ये एक वायदा है, और बिना कुछ पे किए आपको नहीं मिलता है। बिना प्राइस दिए आप रिसीव नहीं कर सकते। कितने लोगों को आज के वचन की समझ आई? आज परमेश्वर चाहता है आप फ्री होने वाले हो, आजाद होने वाले हो। आज वो दुष्ट आत्मा जिसने आपकी बीमारी को लाया है और हीलिंग को रोका है, आज वो जाने वाली है। आज परमेश्वर आपको स्पर्श के द्वारा चंगा करने वाला है, अनॉइंटिंग ऑयल के द्वारा चंगा करने वाला है, वचन की दवाई के द्वारा चंगा करने वाला है, आपके बच्चों को चंगा करने वाला है, मन्नत के द्वारा चंगा करने वाला है। आज परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला यहोवा है। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट वी वेलकम यू लॉर्ड। रे बेबे शेखेरे मंडला लाबारा रोको टोको रोको शिखर होली। होली 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 फादर जीसस, वी गिव यू प्रेज एंड ग्लोरी। You are so powerful God, wonderful God. परमेश्वर तू भला है, तू जीवत है, तू मिरेकल वर्किंग गॉड है। आज तेरे लोगों के ऊपर मैं तेरी ब्लेसिंग को, डिलीवरेंस को ढेलता हूं। जितने लोग इस स्थान पर खड़े हैं, प्रभु तेरी चंगाइयां उनकी लाइफ में आज काम कर रही है, तेरा छुटकारा उनकी लाइफ में काम कर रहा है। आज हर बंधन इस स्थान को छोड़कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये कलीसिया बड़े प्रफुल्लित हो, आत्मिक, फिजिकल, स्पिरिचुअल ग्रो हो और तेरा आत्मा
ऑनलाइन लोगों के साथ, इस कलीसिया के साथ बना रहे। बोलो मैं इस वचन को रिसीव करता हूं। जो वचन मैंने सुना है इस पर विश्वास करता हूं। ये प्रभु की आवाज है, ये पवित्र आत्मा की आवाज है। मैं इस पर विश्वास करता हूं यीशु के नाम में, आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।